हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं चित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हमारा खास कार्यक्रम जय कन्हैया लाल की। जब जब धरती पर पाप और अधर्म हद से ज्यादा बढ़ा है, भगवान ने धरती पर अवतार लिया है। भगवान विष्णु किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए धरती पर अवतरित हुए। विष्णु जी का एक अवतार श्री कृष्ण थे। हिंदू मान्यता के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार उत्सव के रूप में पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मथुरा की राजकुमारी देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में जन्मे कान्हा का बचपन गोकुल में माता यशोदा की गोद में बीता। राजा कृष्ण के जीवन से जुड़े कई किस्से हैं जो मानव समाज को सीख देते हैं। अधर्म और पाप के खिलाफ सही मार्गदर्शन करते हैं। भारत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। इसी कथा के अनुसार हर साल भाद्रपद की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। पुराणों के मुताबिक श्री कृष्ण त्रिदेवों में से भगवान विष्णु के अवतार हैं। कृष्ण के आशीर्वाद और कृपा को पाने के लिए हर साल लोग इस दिन व्रत करते हैं। मध्य रात्रि में विधि विधान से पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और जन्मोत्सव मनाते हैं। इस दिन के लिए मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया जाता है। जन्माष्टमी का उत्सव समूचे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण के जन्म के वक्त क्या कुछ किया जाता है, किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए और दही हांडी का क्या इतिहास है, किस तरह से दही हांडी का आयोजन किया जाता है, आइए ये सभी बातें आपको बताते हैं। चूँकि भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए घरों और मंदिरों में मध्य रात्रि 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं। रात में जन्म के बाद पंचामृत से लड्डू गोपाल की मूर्ति को स्नान आदि कराने के बाद नए और सुंदर कपड़े और गहने पहनाकर श्री कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। फिर पालने में रखकर पूजा आदि के बाद चरणामृत, पंजीरी, ताजे फल और पंचमेवा आदि का भोग लगाकर प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। कुछ जगहों पर जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन भी होता है। विशेषकर इसका महत्व गुजरात और महाराष्ट्र में है। दरअसल दही हांडी का इतिहास बहुत दिलचस्प है। बालपन में कान्हा बहुत नटखट थे। वो पूरे गांव में अपनी शरारतों के लिए प्रसिद्ध थे। कान्हा को माखन, दही बहुत प्रिय था। उन्हें माखन इतना प्रिय था कि वो अपने सखाओं के साथ मिलकर
गांव के लोगों के घर का माखन चोरी करके खा जाते थे। कान्हा से माखन बचाने के लिए महिलाएं माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटका दिया करती, लेकिन बाल गोपाल अपने सखाओं के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाकर उसके जरिए ऊंचाई पर लटकी मटकी से माखन चोरी कर लेते। कृष्ण के इन्हीं शरारतों को याद करने के लिए जन्माष्टमी में माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटका दिया जाता है। लड़के नाचते गाते पिरामिड बनाते हुए मटकी तक पहुंचकर उसे फोड़ते हैं। इसे दही हांडी कहा जाता है। और जो लड़का सबसे ऊपर तक चढ़ता है और मटकी फोड़ता है उसे गोविंदा कहा जाता है। जन्माष्टमी के पर्व की बात हो और मथुरा नगरी का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। मथुरा और वृंदावन में कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन मथुरा और वृंदावन दोनों में बिताया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर भगवान कान्हा की मोहक छवि देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु मथुरा पहुंचते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर ब्रिज की पूरी नगरी मथुरा कृष्णमय हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी भक्ति के रंग से सराबोर हो उठती है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का रंग पूरी तरह से चढ़ चुका है। इस दौरान विभिन्न राज्यों से आए भक्तों पर ब्रिज संस्कृति का खुमार भी नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, कन्हैया के जन्मोत्सव में ब्रिज संस्कृति के साथ आसपास के राज्यों की लोक कलाओं की झलक भी इस दिन दिखाई देती है। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की बात करें तो यहाँ जन्माष्टमी के दिन मंगला आरती के बाद सुबह 6:30 बजे पंचामृत अभिषेक और सुबह 8:30 बजे श्रृंगार के दर्शन होते हैं। इसके बाद ग्वाल दर्शन और राजभोग आरती होती है। शाम को 7:30 बजे उत्थापन और रात को 8:45 बजे जन्म के दर्शन होते हैं। तो वहीं वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में भी रात को 12 बजे श्री कृष्ण विग्रह का दूध, दही, बूरा, शहद और घी से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद कान्हा जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। हमेशा की तरह बांके बिहारी मंदिर में रात को 2 बजे मंगला आरती के दर्शन होते हैं और ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। इसके बाद सुबह 5:30 बजे तक सभी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का अपना एक विशेष आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व है जो न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। लोग इस दिन श्रद्धा पूर्वक उपवास रखते हैं और दिल खोलकर कृष्ण भक्ति के रस में सराबोर नजर आते हैं। भगवान कृष्ण को योगेश्वर, मायापति जैसे नामों से संबोधित किया जाता है, क्योंकि भक्तों की आस्था और विश्वास है कि भगवान कृष्ण उन्हें आध्यात्मिक चिंतन और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। इस आध्यात्मिक शक्ति की सहायता से भक्त मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस शक्ति को संचित करने के लिए इस पर्व का विशेष महत्व है। जन्माष्टमी पर व्रत उपवास की परंपरा है। इसमें रोज के खान पान से अलग फल आदि खाया जाता है। इस उत्सव के मौके पर भजन कीर्तन भी किया जाता है, जिससे मन को तो अपार शांति मिलती है ही, साथ ही भक्ति सागर का रस भी प्राप्त होता है। ये पर्व भारत के विभिन्न सांस्कृतिक त्योहारों में से एक है। ये पर्व न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है।
इसीलिए संपूर्ण देश को एक सूत्र में पिरोने, एक बंधन में बांधने, सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने में जन्माष्टमी पर्व का विशेष महत्व है। कृष्ण भगवान की लीला अपरंपार है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर कन्हैया जी आप सभी की हर इच्छा पूरी करें, ऐसी हम कामना करते हैं। और इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की बहुत सी शुभकामनाएं। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।